तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है माया और आप देख रहे हैं फन स्टार। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड होने वाली है। और आज की वीडियो भी शूट हो रही है पार्क में, हॉन्टेड वीडियो। तो आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसको जल्दी से लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टोरी को स्टार्ट करें। मेरी लोकेशन काफ़ी ज़्यादा स्पूकी सी है, तो थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ये स्टोरी है मारिया और एली की। एली जो है वो 20 ईयर्स की थी और मारिया सिर्फ 6 to 5 ईयर्स की थी। एक दिन मारिया और एली जाते हैं मार्केट में, और मार्केट में जाके एली को जो है वो कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वो एक शॉप में जाती है और वहाँ पे जो मारिया थी उसको एक डॉल नज़र आती है और उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है और वो ज़िद करती है एली से कि मुझे वो डॉल चाहिए। लेकिन एली बोलती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं क्योंकि वो डॉल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो मारिया बहुत ज़्यादा ज़िद करती है, लेकिन एली के पास इतने पैसे नहीं थे, तो एली उसे मना कर देती है। फिर जब वो लोग बाहर आते हैं तो उन्हें एक और स्टॉल दिखता है और वही सेम डॉल उन्हें उस स्टॉल पे दिखती है। तो एली सोचती है कि शायद यहाँ पे स्टोर पे ज़रा सस्ती मिलेगी। तो मारिया जो है वो दोबारा ज़िद करती है, तो एली उनसे जाके रेट पूछती है। तो यहाँ पे स्टॉल के ऊपर आपको पता है चीज़ें ज़रा रेट में कम भी मिलती हैं और वो रेट में काफ़ी उसको लेस हो जाता है। तो वो कहती है चलो मैं ठीक है मैं ले देती हूँ। लेकिन एली थोड़ा सा हैरान थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही कम रेट में दे रहे थे, और वैसे शॉप में जो उन्होंने डॉल पूछी थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो खैर मारिया की इतनी ज़्यादा ज़िद पे एली उसे डॉल लेके दे देती है। तो मारिया भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो डॉल को अपने घर लेके आती है। और घर पे आके उसके पेरेंट्स डॉल को देखते हैं और सब नॉर्मली रिएक्ट करते हैं, कुछ भी ज़्यादा खास नहीं होता। लेकिन उस डॉल के आने के कुछ टाइम बाद ही उनके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं। अभी ये पीछे का व्यू देख के डर लग रहा है मुझे, क्योंकि ना इस साइड पे सिर्फ मैं हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा, पीछे भी कोई नहीं है, पूरा एरिया सारा खाली है। तो उनके घर में कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि कभी कोई चीज़ वो जहाँ उठा के रखते हैं वो वहाँ पे होती नहीं है और वो अपनी चीज़ें जो है वो अपनी जगह को बदलना शुरू कर देती हैं। और ख़ास तौर पे वो डॉल जिसे जब भी मारिया जहाँ पे भी रखती है वो कभी भी अपनी उस प्लेस पे तो नहीं मिलती। तो उसके पेरेंट्स को वो डॉल में कुछ गड़बड़ लगती है और वो मारिया से कहते हैं कि इस डॉल को फेंक दो, हम तुम्हें नहीं ला देंगे। लेकिन मारिया उसके साथ इतनी ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाती है कि वो उसको फेंकने से मना कर देती है। लेकिन उसके पेरेंट्स ज़बरदस्ती उससे वो डॉल लेकर फेंक देते हैं। और उसी दिन जिस दिन उनके पेरेंट्स मारिया के पेरेंट्स वो डॉल को फेंक देते हैं, उनके पेरेंट्स की एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है। और बहुत ही ज़्यादा अजीब था कि डॉल के फेंकने के फ़ौरन बाद ही उनकी एक्सीडेंटली डेथ। तो एली जो है वो थोड़ा सा घबरा जाती है और अब घर में सिर्फ एली और मारिया ही बचे थे। मारिया अपने पेरेंट्स और उस डॉल की वजह से काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और उसको वो डॉल फिर से चाहिए थी। तो मारिया क्या करती है, वो उसी जगह पे वापस जाती है जहाँ पे उसके पेरेंट्स ने वो डॉल फेंकी थी, और उसे वो डॉल मिल जाती है। तो वो उसे दोबारा उठा के अपने घर पे ले आती है। टाइम पे एली भी बहुत ज़्यादा परेशान थी और एली के बहुत ज़्यादा समझाने के बाद भी उस डॉल को नहीं छोड़ती। और अब खाली एली ही थी उस घर में बड़ी, तो एली को मारिया के लिए ये कुछ स्कूल वगैरह का सारा बजट बनाने के लिए वो जॉब करना स्टार्ट कर देती है। तो एक दिन ऐसा होता है कि मारिया जो है वो घर पे अकेली होती है क्योंकि एली को जाना था काम से बाहर, और वो अपनी दोस्त को वहाँ छोड़ के जाती है मारिया के पास। एली जो है अपनी दोस्त को मारिया के पास छोड़ के जाती है। मुझे लगा है पीछे कुछ है, आई डोंट नो आज की स्टोरी में मैं इतना ज़्यादा क्यों डर रही हूँ। मे बी द व्यू। एनीवेज, तो मारिया और अब उसकी फ्रेंड जो है एली की फ्रेंड वही थे इस टाइम घर पे, और एली जा चुकी थी। तो अब रात का टाइम हो जाता है और जो मारिया है वो अपनी डॉल के साथ बैठी होती है, टीवी देख रही होती है। तो एली की जो फ्रेंड है वो उससे कहती है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तुम जाके अब सो जाओ। वो मारिया से डॉल लेती है और उसको रख देती है साइड पे, और वो मारिया के रूम में उसको लेके जाती है और लाइट्स ऑफ करके उसे सुला देती है। लेकिन जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि टीवी फिर से ऑन है। मुझे लगता है कि शायद टीवी गलती से ऑन रह गया हो, तो वो इतना इस बात को नहीं लेती सीरियसली। लेकिन वो देखती है कि जो डॉल उसने वहाँ पे रखी थी वो वहाँ पे नहीं थी।
वो मारिया के रूम में जाती है तो वो डॉल मारिया के साथ सो रही थी। ये देख के थोड़ा सा जो एली की फ्रेंड है वो डर जाती है और वो मारिया से वो डॉल लेके जाती है और उसको चुपके से मारिया से लेके बाहर की तरफ फेंक देती है। तो जब वो यह करती है, अगले दिन एली की फ्रेंड की भी डेथ हो जाती है। और ये सारा इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था। और एली जब नेक्स्ट डे घर आती है तो उसके घर में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो रही होती है, मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। और वो जब आके पूछती है कि ये सब क्या है और क्यों, तो उसको बताया जाता है कि एली की फ्रेंड की डेथ हो चुकी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में उन्हें कुछ फुटस्टेप्स मिलते हैं जो कि एक छोटे बच्चे के थे। तो सारा शक जाता है मारिया की तरफ। लेकिन मारिया ऐसा कैसे कर सकती है, सबके दिमाग में यही सवाल आता है। लेकिन जब एली इस बारे में सोचती है तो उसका ध्यान डॉल की तरफ नहीं जाता। वो इस बात को इतना सीरियसली नहीं ले रही होती और वो यही सोच रही होती है कि वो अपनी बहन को किस तरह बचाए। एली जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि पुलिस वाले चाहते थे कि वो मारिया को साथ लेके जाएं और इन्वेस्टिगेशन करें। एली को एक चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि मारिया जो है, इतना सब कुछ होने के बाद भी मारिया कोई भी रिएक्ट नहीं करती। वो बिल्कुल ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही होती है, जिस वजह से एली जो है वो काफ़ी परेशान हो जाती है। एली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो बस सोचती है कि ये सब क्यों हो रहा है। और मारिया जो है वो अपने रूम में बैठी होती है तो वो मारिया के पास जाती है और वो देखती है कि मारिया के हाथ में वही सेम टॉल है और मारिया अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही है और वो कुछ वियर्ड सा साउंड हुआ पीछे से, हालांकि पीछे कोई भी नहीं है। तो मारिया जो है वो अपने रूम में बैठी हुई थी अपनी डॉल के साथ और वो अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी और वो डॉल से बातें कर रही थी। तो एली जो है वो ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान सी हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा डर भी जाती है। और तभी वो सोचती है कि ज़रूर इस डॉल के साथ ही कुछ है। और वो सोचती है कि जो एली की फ्रेंड है उसकी डेथ में भी मारिया की जो डॉल है उसी का हाथ है। इन सब के कुछ दिनों बाद से मारिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार होने लग जाती है और एली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो एली जो है वो इन सब के बारे में अपनी फ्रेंड से डिस्कस करती है। तो उसकी फ्रेंड जो है वो उससे एक बुज़ुर्ग बाबा जी के बारे में बताती है और वो कहती है कि उन्होंने इस तरह के काफ़ी ज़्यादा केस पहले भी सॉल्व किए हुए हैं, तो वो एली को जो है वो उनके पास जाना चाहिए। तो एली जो है वो उन्हें अपने घर बुलाती है। जब वो उनके घर आते हैं तो वो काफ़ी वियर्ड तरीके से घर को देखते हैं और फिर एली जो है वो मारिया की डॉल को उन्हें दिखाती है और वो डॉल को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और एली जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और जो मारिया है, मारिया बिल्कुल बीमार पड़ी होती है अपने बेड पे, उससे हिला भी नहीं जा रहा होता और काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रही होती है मारिया भी। तो जो बुज़ुर्ग हैं वो एली को जो बताते हैं वो सुन के तो एली बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाती है। वो उन्हें बताते हैं कि इस डॉल में सिर्फ एक नहीं, चार चार पूरी ताकतें हैं, मतलब कि डेड सोल्स हैं। तो ये सुन के तो एली जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद जो वो बुज़ुर्ग हैं वो काफ़ी दिनों तक उनके घर पे आते हैं और फिर कुछ पढ़ते हैं, सारा पढ़ाई वगैरह बताते हैं उनको भी। और वो उस डॉल को आग लगा देते हैं और फिर उसको जला के दूर फेंक आते हैं। और उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता मारिया की तबीयत भी ठीक होने लगती है। और इन सब के बाद मारिया और एली जो है वो अपने घर को छोड़ देती हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आज की स्टोरी, हॉन्टेड स्टोरी। तो आपको कैसी लगी यार ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और अगर आपको इस तरह की और हॉरर स्टोरीज़ देखनी है तो मुझे कमेंट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।